अफगान नेशनल को पाकिस्तान के अंदर आजकल इन दिनों में आने की इजाज़त नहीं है। दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो उसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हम आपको अफगान बॉर्डर के लॉन्ग जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, किसी भी किस्म के ख़तरात जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से, किसी भी किस्म का फॉल आउट जो कि अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल का पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है, उससे बचने के लिए जो इंतज़ामात हमारी तरफ इन प्लेस हैं, वो तमाम इंतज़ामात आपको दिखाएंगे। उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये बाढ़, जो कि 2017 से अफ़गान बॉर्डर पर तकरीबन 2640 किलोमीटर तवील ये बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का, जिस पर ये बाढ़ जो है लगाई गई है और तकरीबन 90% एरिया पर जो है बाढ़ ये फेंस जो है लगा दी गई है। फेंस आपको करीब से जाकर दिखाते हैं किस तरह की फेंस है। ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं कि जहाँ पर से ये बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में अफ़गानिस्तान के साथ बाढ़ जो है, फेंसिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। ये वो पॉइंट है और ये अप्रैल 2017 में ये फेंसिंग इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। तो आइए आपको चल के ज़रा ये फेंस भी दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ख़दशात हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी है, सिविल वॉर अगर बढ़ती है तो उसके पाकिस्तान के अंदर किस तरह के उसके असरात आ सकते हैं। मुहाजिरीन हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, वो पाकिस्तान की तरफ वहाँ से नकल मकानी करके आ सकते हैं। 2-3 लाख से ज़ायद उन्हें यहाँ पे किस तरह से उन रेफ्यूजीज़ के अंदर आने वाले जो दहशतगर्द मुमकिन तौर पर आ सकते हैं, जिन्हें ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म खैबर में या दीगर ऑपरेशंस के अंदर उन्हें यहाँ से कुछ को मार दिया गया, कुछ यहाँ से भाग के अफ़गानिस्तान की तरफ चले गए। सामने ये अफ़गानिस्तान का इलाका है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। ये बिग बैन ये पॉइंट है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बड़ी हाइट है। ये आप फेंस देख रहे हैं सामने। इस फेंस पे मज़ीद भी हम यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे डिटेल इसकी मज़ीद लेंगे कि इस फेंस की क्या क्या खसूसियात हैं। यहाँ पे बॉर्डर आउट पोस्ट हैं, पूरे अफ़गान बॉर्डर के लॉन्ग तकरीबन 1000 से ज़ायद बॉर्डर आउट पोस्ट जो है वो बनाई गई। वो सामने आप देख रहे हैं ये कला बना है बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में। बॉर्डर आउट पोस्ट जो ये बनी है, ये बिग बैन ये जगह है। ये बिग बैन जो है ये बरतानवी जो ब्रिटिश एरा से ही जो मुख्तलिफ यहाँ पे पोस्टें थी उनके नाम थे, उस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये सामने बॉर्डर आउट पोस्ट आप देख रहे हैं, ये भी आपको आगे चल के दिखाएंगे इस पोस्ट के ऊपर किस तरह के इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और यहाँ से थोड़ा आपको इस एरिया की ज़रा दिखाते हैं, डिटेल्स बताते हैं और जो अलाइनमेंट है यहाँ पे अफ़गान बॉर्डर की वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, तोरखम बॉर्डर के साथ ही हम मौजूद हैं इस वक्त घोड़ा के सेक्टर में और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल फरीद जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं यहाँ के। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे फेंस के साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी के वाले से अरेंजमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ये जो हम देख रहे हैं एक ये मॉनिटरिंग की ये जगह सर जहाँ से आप मॉनिटर कर रहे हैं सारे एरिया। ऑब्जर्वेशन टावर है, ऑब्जर्वेशन टावर है। यहाँ पे हम अपने एरिया को मॉनिटर भी करते हैं यहाँ से बैठ के। हमारे पास यहाँ पे वेरियस जो हमारी सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं विच वी ऑपरेट डे एंड नाइट, उनको हम दिन और रात दोनों में इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमें इशूड हैं थर्मल इमेजिंग की डिवाइसेस हैं, इमेज इंटेंसिफाइंग की हमारे पास डिवाइसेस हैं और उसके साथ साथ हमारे पास PTZ कैमराज़ अवेलेबल हैं जिनके डिस्प्लेज़ आपको मैंने अभी दिखाए थोड़ी देर पहले। ये हमारा CCTV कैमरा का डिस्प्ले है। उसके साथ अगर आप की बैक साइड पे आप देखें तो जो थर्मल इमेजिंग डिवाइस है उसका भी है। तो ओवरऑल इस सारे का मकसद ये है कि जो हमने फेंसिंग कर दी है अलोंग पाक अफ़गान एंड पाक ईरान बॉर्डर, उसके ऊपर हम फेंस को ना सिर्फ ये कि फेंस करने के बाद हम उसको मॉनिटर भी करते हैं, उसको अपने मुख्तलिफ़ फ़ोर्ट्स की मदद से, मुख्तलिफ़ पोस्ट्स की मदद से हम राउंड द क्लॉक उनकी विजुअल ऑब्ज़र्वेशन पर भी तैनात रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे दिफा के लिए जो फ़ोर्स मौजूद होती है, यूनिट्स होती हैं इन्फेंट्री की, फ्रंटियर कोर की, उनकी मदद से हम फिर यहाँ पे पेट्रोलिंग कराते हैं। डे एंड नाइट पेट्रोलिंग का भी एक हमारा प्लान होता है। तो उसमें एक हमारी फ़िज़िकल प्रेजेंस हो जाती है ऑल अलोंग द फेंस भी। हम फेंस की कंडीशन भी देख लेते हैं कि कहीं से कोई ब्रीच या किसी किस्म का डैमेज तो इसको नहीं हुआ। और इसके साथ साथ हम अपने कंट्रोल रूम से, जिधर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, हम अपनी फेंस को
मॉनिटर भी करते हैं, प्लस ना सिर्फ फेंस को मॉनिटर करते हैं, वी हैव द एबिलिटी टू मॉनिटर अक्रॉस एनी मूवमेंट कमिंग टूवर्ड्स आर साइड ऑफ द फेंस। और इसके साथ साथ हमारे पास डे एंड नाइट कैपेबल ड्रोन्स भी हैं, क्वाडकॉप्टर्स भी हैं। तो जो एरियाज़ फेंस के और बॉर्डर के डिप्रेशन में, नीचे खाई में या किसी स्टीप क्लिफ के अंदर होते हैं, तो उनको भी मॉनिटर करने के लिए ना सिर्फ हम अपनी पेट्रोल्स भेजते हैं, बल्कि हम अपने ड्रोन्स की मदद से भी उनकी एरियल सर्विलेंस कर लेते हैं। ये जो सामने इलाका है ये कौन सा है? ये तुरखम का ये इलाका है नीचे जो हम अफगानिस्तान, चूँकि ये नीचे फेंस है नाज़रीन जहाँ हम खड़े हैं, ये बिल्कुल नीचे आप बाढ़ देख रहे हैं और इस बाढ़ के उस तरफ अफगानिस्तान का जो तुरखम का इलाका शुरू हो जाता है और आगे आप जो देख रहे हैं जी ज़रा मुझे ब्रीफ कीजिए। मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली तुरखम जो कि हमारा खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और तुरखम बॉर्डर टर्मिनल की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। ये अफ़गान साइड का तुरखम का एरिया है जिसमें ये विलेजेस आपको नज़र आ रहे हैं और इसके अक्रॉस अगर आप फर्दर देखें तो आपको रिवर काबुल बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा और ये लालपुरा का एरिया है। और अगर आप इसकी अफ़गानिस्तान के प्रोविंस के हिसाब से पूछें मुझसे तो ये नंगरहार प्रोविंस है और नंगरहार प्रोविंस का ये एरिया है जिसमें तुरखम भी आता है, जिसमें जलालाबाद एक फ़ेमस सिटी है इनकी, वो भी इसमें शामिल। और ये जो बाढ़ लगाई है सर, ये हमारे अपने जवानों ने, हर यूनिट के मुतल्लिका जवानों ने लगाई है? जी, ये जो फेंस लगी है ये फेंस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के जवानों ने ख़ुद लगाई है और इंडिजिनसली हमने इसको क्या कहते हैं अपने थ्रू ओन रिसोर्सेज इसको तैयार किया है और फिर हमने इसको इंस्टॉल भी ख़ुद किया है। ये तो काफ़ी अच्छा पैच है जो आप देख रहे हैं क्योंकि ये इलाका वेदर वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने 12,000 फुट पे, 24,000 फुट पे इस तरह की हाइट्स के ऊपर भी फेंसिंग का स्टोर लेके भी गए हैं। वहाँ पे ये स्टोर लेके जाना भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था और उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन इटसेल्फ वाज अ चैलेंज जो कि पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने ख़ुद की है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत ही मुश्किल ये टास्क था क्योंकि हर तरह की डिफरेंट टेरेन्स थी। कहीं कोई ग्लेशिएटेड इलाका है, कहीं स्नो कैप माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं सख्त जो है वो चट्टानें हैं, हर तरह के इलाके थे। और इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद, इन तमाम दुश्वारियों को फेस करते हुए हमारे जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन 90% इलाका जो है वो बॉर्डर का, अफ़गान बॉर्डर के साथ वो उस पर बाढ़ लग चुकी है। सिर्फ बाढ़ नहीं लगी बल्कि मॉनिटरिंग हो रही है। जिस तरह से हमें बताया करण साहब ने कि ये कैमराज आप देख रहे हैं, ये एक कैमरा लगा है जिस पे पूरे एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है। PTZ कैमरा है और इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो ये जो कैमरा सामने लगा है ये थर्मल इमेजिंग के लिए है, नाइट विजन। इसमें रात को किसी किस्म की अगर कोई मूवमेंट एक्टिविटी होती है तो यहाँ से उसे मॉनिटर किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात बिल्कुल फ्रंट का जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्रीज़ जो फेंस के सामने एरिया है, ये 4 से 5 किलोमीटर तक के एरिया को बाआसानी रात के वक्त कवर करती है और कोई भी ऐसा थर्मल सिग्नेचर वाला एलिमेंट अगर इसको नज़र आता है, चाहे वो कोई जानवर है या वो कोई ह्यूमन बीइंग है, ये इसको इजीली डिटेक्ट कर लेती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे पता लगी, जिसमें मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र भी हुआ कि ये मेड इन पाकिस्तान हैं, ये हमने ख़ुद बनाए हैं और इनकी किसी भी किस्म की मेंटेनेंस रिपेयर हो तो वो हम खुद कर लेते हैं। तो जो हमारा इंडिजनाइजेशन का जो सफ़र है वो भी बड़ा सक्सेसफुली हमारी आर्मी का, हमारी एयरफोर्स का, दीगर फोर्सेस का आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो कैमराज़ हैं, बड़ी खुशी हुई कि ये सब हमने खुद बनाए हैं। ये थर्मल इमेजिंग आपके सामने आ रही है। तो ये जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है ये 24/7 एक बड़ा ज़बरदस्त मॉनिटरिंग का, सर्विलेंस का सिस्टम इन प्लेस है। किसी भी किस्म की मूवमेंट फ्राम अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इस मॉनिटरिंग के और सर्विलेंस के सिस्टम के साथ तकरीबन नामुमकिन के करीब करीब ही दिखाई देती है। तो अभी आपको हम लेकर चलते हैं फेंस के करीब, फेंस की ज़रा कुछ खुसूसियात वो हम कल सबसे जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं ज़रा फेंस के पास। नाज़रीन, अफ़गान बॉर्डर पर लगाई गई जो बाढ़ है ये हम आपको ज़रा करीब से दिखा देते हैं। इस बाढ़ की खुसूसियात क्या है ये आप देख रहे हैं कि बड़ी मजबूत एक बाढ़ यहाँ पर लगाई गई है। थोड़े थोड़े फासले पे पोल्स हैं जिनके साथ ये इसको बांधा गया है। फिर अंदर इसके जो है जो फासला है ये डबल लेयर्ड ये बाढ़ है। इस फेंस के अंदर भी यहाँ पे खारदार तारे हैं, टॉप पे भी इसके हैं। तो हम कर्नल फरीद साहब से मज़ीद इसकी तफसीलात, इसकी खुसूसियात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस आपको मैं इसका बताता चलूँ कि ये जो फेंस हमने ऑल अलोंग पाक अफ़गान बॉर्डर लगाई है, इसको हम टाइप A कैटेगरी की फेंस कहते हैं, जो कि 2 साइड्स के ऊपर इसके पोल्स के साथ वायर मैश जो आप देख सकते हैं, ये वायर मैश कहलाती है, ये साथ लगी हुई है। और इसके अंदर हमने 5 लेयर्स ऑफ कंसंट्रीना रेज़र कॉयल लगाई हुई है जो कि 3 फुट जिसकी डायामीटर होती है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आप देखेंगे कि नीचे जो बेस है इसके ऊपर 3 लेयर्स लगी हुई हैं और उन 3 लेयर्स के ऊपर फर्दर
2 लेयर्स ऑफ रेज़र कॉयल जो 3 फीट की है वो लगी हुई है। प्लस अगर आप इसके पोल्स देख लें तो पोल्स इसके जो कि एनिमी साइड या फार साइड आप कह लें की तरफ लगे हुए हैं वो 11 फीट पे हैं, जबकि जो होम साइड के ऊपर हैं अपनी साइड पे हमारे लगते हैं वो 9.5 फुट तक उनकी हाइट होती है। प्लस इनकी जो पोल्स हैं, इन पोल्स से पोल्स का फासला तकरीबन 12 फुट है और एक पोल से होम साइड के पोल से फार साइड के पोल का फासला तकरीबन 9 फुट है, जिसके अंदर कंसंट्रीना की कॉइल्स लगी हुई हैं। और अगर आप इसको ऊपर से भी कवर करें तो आप देख सकते हैं कि इसके ऑल अक्रॉस हमने 1.5 फुट की अगेन रेज़र कॉइल का हमने कॉइल्स लगाई हुई हैं, और ये भी इन तमाम पोल्स के ऊपर होम साइड पर भी और फार साइड के ऊपर पर भी ये हमने इंस्टॉल कर दी हैं। इसके साथ हमने लाइट्स जो ऊपर लगी हैं इसके जी सोलर लाइट्स हैं। जी, ये बड़ी स्पेशल किस्म की लाइट्स हमने इसके ऊपर इंस्टॉल की हैं जो कि मोशन सेंसर जिनके अंदर लगा हुआ है और सोलर पावर्ड हैं ये, और इनका बैटरी टाइम ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स है, जो कि रात के वक्त जैसे ही ये किसी किस्म का मोशन डिटेक्ट करती हैं तो ये एकदम ब्राइट हो जाती हैं, और इफ़ देयर इज़ नो मूवमेंट इन फ्रंट तो ये पावर सेविंग पे चली जाती हैं, इनकी लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये ओवरऑल एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से जो इसके हम होम साइड पे अपनी पेट्रोलिंग करते हैं तो हमें बड़ा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी अपनी साइड पे भी हमें अचीव होता है, और एट द सेम टाइम जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है ऑफ आवर ओन टेरिटोरियल बॉर्डर्स वो हमें यहाँ से अचीव हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, बड़ी डिटेल्ड आपने हमें इस जो फेंस के बारे में ब्रीफ किया कि जिस तरह से ये फेंस है, ये इसी तरह की फेंस पूरे अफ़गान बॉर्डर पे जो है वो नस्ब की जा रही है। 90% से ज़्यादा इलाके पे तकरीबन बाढ़ लग चुकी है, और कुछ एरियाज़ है जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती, जिस तरह से कोई ग्लेशिएटेड पोस्ट है अगर 22-23 हज़ार फुट की बुलंदी पर वहाँ पे लग भी नहीं सकती, वहाँ ज़रूरत भी शायद महसूस नहीं की जाती, इतनी बुलंदी से किसी किस्म की मूवमेंट जो है वो मुमकिन नहीं होती। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपको जाके दिखाते हैं जो बॉर्डर आउटपोस्ट है बिग बेन की, वो दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह की हमारी आर्मी कितनी वेल इक्विप्ड है यहाँ पे, और किस तरह के यहाँ पे इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के अतबार से, सर्विलेंस के अतबार से, और जो जवान और अफसरान यहाँ पे रह रहे हैं उनकी अकोमोडेशन के बारे से। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं बिग बेन बॉर्डर आउटपोस्ट पर। ये फोर्ट है जो बना है, और इसी तरह का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें पूरे अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ जहाँ फेंसिंग की गई है, बाड़ लगाई गई है, साथ साथ इस तरह के कले भी मजबूत बनाए गए हैं। 1000 के करीब कले जो है बनने हैं पूरे अफ़गान बॉर्डर के अलॉन्ग, जहाँ पे मुकम्मल डिप्लॉयमेंट जो है रहेगी, और ये एक फुली इक्विप्ड एक बॉर्डर आउटपोस्ट है। जहाँ आप देखिए तो टैंक भी यहाँ पे खड़ा है हमारी पाक आर्मी का और हिम्मत जवानों की, इस हाइट तक ये टैंक को यहाँ पर ले आए हैं, और मुकम्मल सिक्योरिटी है यहाँ पे, हर तरह की फुली हर तरह से बॉर्डर की यहाँ से सर्विलेंस हो रही है। हमारे साथ मौजूद है मेजर अब्दुल्ला, इनसे हम मज़ीद जानेंगे इस बॉर्डर पोस्ट के बारे में, बल्कि हम ये विज़िट भी कराएंगे अगर साथ तो हम उनके साथ ही चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फुली इक्विप्ड इसे आप बॉर्डर आउटपोस्ट कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बिग बेन पोस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं एज़ लॉजिस्टिक फोर्ट, एज़ वेल एज़ जो हमारी यहाँ पे बाकी मेन पावर होती है फॉर फर्दर ऑपरेशंस एंड पेट्रोलिंग ऑल अलॉन्ग द फेंस, उसके लिए हम इस फोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इसे विज़िट हमें थोड़ा करा दे तो हम ज़रा देख लेते हैं। सारे बॉर्डर पे इसी मॉडल के तहत बने हुए हैं हमारे जो फोर्ट्स हैं? जी हमारे पास 2 टाइप्स के फोर्ट्स हैं। जो फोर्ट्स है जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वो है मेन फोर्ट्स, उसमें हमारे पास सर्विलेंस सिस्टम और उस हिसाब से कैपेसिटी लोगों को रखने की वो ज़्यादा है। वेयर इज़ एंटी इन्फिल्ट्रेशन फोर्स जो होती है वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी है, और वो ज़्यादा होते हैं तादाद में, उनके नंबर ज़्यादा है, और इनके बीच में हमारे पास वॉच टावर्स भी है, डिस्टेंस उनके दरमियान कम होता है, डिस्टेंस कम होता है। ये इसकी ओपी बनी है ऊपर सामने? जी हमारे पास जो भी फोर्ट्स बने होते हैं उसके ऑल अराउंड चारों साइडों पे डबल ओपीज़ बनी होती है। उसके अंदर हमने लाइट मशीन गन्स, उसके अलावा जो हमारे पास थर्मल इमेजर है जिससे हम रात को सर्विलेंस करते हैं, पीटीजी कैमरास है जिससे हम दिन के टाइम सर्विलेंस करते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर लगी होती है। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, मज़ीद भी सर आपसे हम बात करेंगे। ये ज़रा हम विज़िट कर लेते हैं, इधर से देखते हैं, यहाँ से ये कोई गन वगैरह या अगर इस तरफ से कोई अटैक आए तो यहाँ से? ये है जनाब हमारे स्टैंड 2 के लिए, इन केस जब हम स्टैंड 2 करते हैं तो उसमें हमारे ट्रुप्स यहाँ पे आके इसको खोल के पोजीशन लेते हैं। बिल्कुल सही है। ये
ओपी है, सामने ओपी भी आपको दिखाएंगे। ऊपर वाली ओपी दिखाते हैं जहाँ पाकिस्तानी फ्लैग हमें नज़र आ रहा है, सब हिलाली परचम। ये सोल्जर्स की लिविंग है, उनके रिहाइश के ये कमरे यहाँ पर। ये सर क्या है, ये पानी के लिए या कोई डगआउट है? ये हमारी मोटर पोजीशन है। जब भी हमने मोटर का फायर करना हो तो यहाँ पे हम अपने मोटर्स लगाते हैं और यहाँ से फायर करते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है। ये जो क्रू खड़ा है ये एयर डिफेंस सिस्टम का है। इन केस कोई एरियल अटैक आता है तो उसको ये टाइमली इंगेज कर सकते हैं। अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो हमें काफ़ी मुनज़्ज़म दिखाई दे रही है, चूँकि बहुत थोड़े थोड़े फासले पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में जो कले बने थे, बॉर्डर आउट पोस्ट बनी थी, वो बहुत थोड़े फासले पर कायम की गई हैं। जिस तरह से मेरे सामने आप देख सकते हैं तो आपको एक बॉर्डर आउट पोस्ट नज़र आएगी, इससे थोड़े ही फासले पर दूसरी बॉर्डर आउट पोस्ट है, और फिर साथ साथ ही बिल्कुल इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। जबकि आप अफ़गानिस्तान की तरफ अगर आप देखें तो ये सामने नंगरहार प्रोविंस है, एक पोस्ट आपको वो सामने नज़र आ रही है और दूसरी पोस्ट आपको इसके साथ वो आगे पहाड़ की अगली चोटी पे नज़र आ रही है। और फिर उस पार आप देखें तो बहुत दूर कहीं आपको कोई एक अदद अफ़गान आर्मी की पोस्ट नज़र आती है। ये नीचे एक पोस्ट है अफ़गान आर्मी की, जो आपको अगर कैमरा दिखा सके, बिल्कुल ये सामने जो पाकिस्तान की तरफ आप देख रहे हैं पोस्ट, ये मजबूत कले बने हुए हैं। उस तरफ जो है वो इतनी ज़्यादा कोई एक मुनज़्ज़म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद आपको नज़र नहीं आ रहा, और बहुत फासले पर हैं उस तरफ पोस्टें। इस तरफ जो पोस्टें हैं वो बहुत एक से दूसरी पोस्ट जो है वो नज़र आ सकती है। तो प्रॉपर एक सिस्टम है यहाँ पे मॉनिटरिंग का, सर्वेलेंस का, जो कि उस तरफ आपको इतना ज़्यादा एक मुनज़्ज़म डिप्लॉयमेंट जो है वो अफ़गान आर्मी की नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि अफ़गान साइड पे अगर आप देखें तो बड़े दूर दूर फासले पर वहाँ पोस्ट्स हैं, और वो भी इतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड। इस तरह की पोस्टें जो है मजबूत, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हमें नज़र नहीं आ रहा मुनज़्ज़म। जबकि पाकिस्तानी साइड पे आप देखें तो ये पोस्ट है जिस पर मैं खड़ा हूँ, बिग बैन पोस्ट। इसके सामने आप देखें तो आपको ये सड़क के सामने आपको दूसरी पोस्ट नज़र आ रही है। फिर उसी के सामने थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड के ऊपर आप पहाड़ के ऊपर देखें तो वहाँ आपको एक और पोस्ट हमारी पाकिस्तान आर्मी की FC की पोस्ट वहाँ पे नज़र आएगी, और उसी के लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल फेंस जो है उसके साथ साथ चल रही है तो आपको वाइट कलर की एक और पोस्ट नज़र आएगी। और पार अगर आप जाएं सामने तो उस तरफ भी आपको बिल्कुल फेंस के साथ ऊपर आपको सफ़ेद रंग की एक पोस्ट नज़र आएगी, कल आपको नज़र आएगा। तो ये थोड़े थोड़े फासले पर पूरे अफ़गान बॉर्डर के साथ हमारी पाकिस्तान आर्मी की इसी तरह की बॉर्डर आउट पोस्ट जो है वो कायम की गई है बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में, ताकि हर वक्त निगरानी की जा सके पूरे बॉर्डर की। तो आइए यहाँ पे डिप्लॉयड जो जवान हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या नाम आपका जनाब? सिपाही मोहम्मद इशफाक। अच्छा, कहाँ से इशफाक साहब? मानसेरा से। मानसेरा से इतना दूर आके आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं आप अलर्ट यहाँ पे खड़े हैं मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, दिफा के लिए। कितना फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी इस ड्यूटी पर? इस ड्यूटी के ऊपर माशाल्लाह हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हम अपने मुल्क की खातर जान तक का नजराना देने के लिए तैयार हैं, और हर वक्त इसी तरह अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये जो हमारी पाक आर्मी है, इसके लिए हम अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं, और दुश्मन को अगर वो हमारे मुल्क की तरफ आंख भी उठा कर देखेगा तो उसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ज़बरदस्त, क्या जज्बा है कि जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और दुश्मन के लिए पैगाम इनका यह है कि अगर आंख उठा के भी देखा, मैली आंख से देखा, तो नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, जिस तरह से पहले यहाँ पे दहशतगर्दों को किया गया है।
ये तुरखम का क्रॉसिंग पॉइंट है। ऑन माई राइट ये बाढ़ के पीछे आप देख रहे हैं ट्रक्स लाइन में लगे हैं। इस बॉर्डर से ट्रेड होती है और इस ट्रेड में मुतअद्दिद आइटम्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं। वहाँ से जो आइटम्स पाकिस्तान की तरफ आते हैं वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मैकेनिज़्म यहाँ पे इन प्लेस है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो ख़दशात हैं कि जो मुहाजिरीन हैं उनकी आड़ में कोई यहाँ पे दहशतगर्द ना आ जाए, तो उसमें यहाँ पे तुरखम बॉर्डर पे विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है VMS, जिसमें एक डेटाबेस मौजूद है हमारे इदारों के पास। जो TTP के दहशतगर्द थे, जो कि ब्लैक लिस्ट थे या फिर जो भी सस्पेक्ट्स थे, उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो भी बंदा अगर स्नीक इन करने की कोशिश करेगा, अभी तो पॉलिसी नहीं आई कि जो मुहाजिरीन हैं उन्हें बॉर्डर के उस तरफ ही कहीं पे फैसिलिटेट करना है, वहाँ उनका कैंप बना के उन्हें वहीं पे फैसिलिटेट करेगा पाकिस्तान, या फिर अंदर आने दिया जाएगा। ये जो तुरखम का इलाका है यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल लगता है कि यहाँ किसी को आने दिया जाए, चूँकि ये जो वैली बड़ी तंग है, इस तरफ तो लगता नहीं कि बॉर्डर के करीब किसी किस्म का कोई कैंप बन सके मुहाजिरीन का। अगर आते हैं तो ये बॉर्डर के उस तरफ ही जो अब तक की पॉलिसी नज़र आ रही है कि उस तरफ ही उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, कुछ अफसरान से भी हम बात करेंगे यहाँ पे जो डिप्लॉयड है पाक आर्मी के, एक सिस्टम किस तरह का इन प्लेस है, और साथ ही साथ ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल का ओवरऑल हम आपको ज़रा बताएँगे कि किस तरह से ये टर्मिनल जो है ये फंक्शन करता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो दो तरफ़ा जो आम लोगों की जो आमद रफ्त है वो कोरोना की वबा के दौरान कम हुई है, और आजकल चूँकि बिल्कुल ही बंद कर दी गई है नकलो हरकत। सिर्फ जो अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं वो उस तरफ जा सकते हैं, जो पाकिस्तानी उस तरफ हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उन्हें एंटर होने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी किसी भी अफ़गान नेशनल को पाकिस्तान के अंदर आजकल इन दिनों में आने की इजाज़त नहीं है। और ये जो टर्मिनल है, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर ये ट्यूब है सामने, यहाँ से लोग जो हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर जो है यहाँ नादरा के काउंटर से होते हुए FIA के इमिग्रेशन के वो करा के फिर वहाँ से आते हैं। यहाँ VMS है, यहाँ से होते हुए फिर वो मुकम्मल अपना सामान वगैरह स्कैन करवा के सब चीज़ें चेक करवा के, ताकि स्मगलिंग ना हो। स्मगलिंग के हवाले से भी यहाँ पे हमारी टीमें मौजूद हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से यहाँ पे टीमें मौजूद हैं। उस हवाले से मैं मज़ीद डिटेल्स आपको आगे जाके बताऊँगा। और यहाँ से जो लोग आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से सामान लेकर, वो यहाँ से अंदर जाते हैं, और सामने ये स्कैनर लगे हैं, यहाँ इमिग्रेशन का अमला मौजूद है, और ये यहाँ पे बाकायदा जो है ये VMS लगा है, तस्वीर यहाँ पे उनकी बनती है, उनका जो फेशियल रिकग्निशन पूरा सिस्टम एक यहाँ पे इन प्लेस है, जिसमें उनकी मुकम्मल डिटेल्स जो है वो उनका डेटाबेस के अंदर वो दर्ज यहाँ पे हो जाती हैं। फिर यहाँ से लोग जो हैं वो आगे जाना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो गेट है, इस तरफ हम आपको ज़रा गेट भी दिखाते हैं। इसी तरह का सिस्टम जो है वो अफ़गान साइड पे भी है। ये पाकिस्तान गेट तुरखम, पाकिस्तानी फ्लैग आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे लाली परचम, कैमराज ऊपर लगे हैं हर तरह की सुपरविजन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे पूरा एक सिस्टम इन प्लेस है। ये जो टर्मिनल है इसे अब मज़ीद अपग्रेड किया जा रहा है, इसकी अपग्रेडेशन का काम जारी है, इसे आगे तक जो है फैलाया जा रहा है, और प्रॉपर एक मैकेनिज़्म के तहत जो है एक तरफ जो है हमारे इंपोर्ट और एक तरफ एक्सपोर्ट का जो है पूरा एक एरिया होगा। वहाँ के बाकायदा तौर पे जो हमारे कंटेनर्स आ रहे हैं, सामान के आ रहे हैं जा रहे हैं, वो पार्क होंगे और पूरे सीक्वेंस के साथ वो आगे जाएंगे और आएंगे। इस तरफ तो पूरा सिस्टम है, लेकिन उस तरफ कोई हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव मौसर सिस्टम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये ट्रेड रूट जो है ये यहाँ से सीधा जाके जो बाब खैबर से आते हुए ये सीधा यहाँ से आगे जाता है। ये रोड जो है ये आगे नंगरहार का प्रोविंस है अफ़गानिस्तान की तरफ। इस रोड पे आगे जब जाते हैं ये लोग ट्रक्स जाते हैं, तो ये यहाँ से जलालाबाद, और जलालाबाद से आगे ये जाते हैं काबुल। ये रोड सीधा मेन ट्रेड रूट है जो कि यहाँ से जाता है। एंशिएंट एक ट्रेड रूट है जो जहाँ से लोग जो हैं वो आते जाते रहे हैं। जिस तरह के भी हालात रहे हैं, ट्रेड जो है वो बंद नहीं हुई, चूँकि अफ़गानिस्तान की काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर, तो ट्रेड यहाँ से जारी रही है हर तरह के हालात के अंदर। चूँकि लैंड लॉक्ड एक मुल्क है, कोई उसके साथ कनेक्टिविटी का सिस्टम नहीं है, तो पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट ट्रेड जो है वो अफ़गानिस्तान दुनिया के साथ करता है। और यही वजह है कि डिपेंडेंसी है जो अफ़गानिस्तान की वो पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद, कोविड हो या जिस तरह के भी हालात हो, ट्रांजिट ट्रेड जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जारी रही है। नाज़रीन, तुरखम बॉर्डर पर
अगर किसी भी किस्म का उस तरफ से कोई हजूम इस तरफ आने की कोशिश करता है, कोई मॉब इस तरफ आने की कोशिश करता है, उसे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे निज़ाम मौजूद है, कैमराज लगे हैं जो कि दूर तक देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक वार्निंग सिस्टम है। यहाँ पे अभी हम आपको एक ड्रिल दिखाने लगे हैं कि जो वार्निंग सिस्टम यहाँ पे इन प्लेस है। सायरन बजता है, सायरन बजने के फ़ौरन बाद ये गेट, ये वाला गेट, ये सामने वाला गेट जो है और ये गेट जो है, इसके पीछे भी गेट्स हैं लेयर्स में, तकरीबन 3 लेयर्स में ये गेट्स हैं। ये सारे जो है एकदम से हमारे जो जवान हैं वो उन्हें फ़ौरन बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं और फ़ौरन से हमारे जो यहाँ पे जवान हैं वो एकदम से उनकी मूवमेंट होती है और वो इस पूरे एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। तो ये ड्रिल हम आपको अभी दिखाने लगे क्विकली। सायरन बजेगा जो ही तो फिर हम आपको ये दिखाएंगे सारा मंजर यहाँ पे क्या होता है। ये आप देख रहे हैं हूटर बजते ही गेट्स बंद होना शुरू हो गए हैं। ये आप देखें तमाम गेट्स एकदम से बंद हो गए। हमारे जवान जो हैं ये पलक झपकते में निकले हैं बाहर और तमाम गेट्स उन्होंने बंद कर दिए और फ़ौरन से डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो गई है जवानों की। इस तरफ भी आप देखें एक डिसिप्लिन के साथ हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे डिप्लॉय हो गए। पलक झपकते में आपने देखा किस तरह से ये जवान हमारे निकले हैं और तमाम गेट्स, ये सामने वाला गेट आप देखें किस तरह से एक पूरी उन्होंने गेट के साथ अपना ही एक ह्यूमन यहाँ पे एक वॉल भी बना दी है अपने हमारे जवानों की। इस तरफ आप देखें तो ये भी आपको नज़र आती है सेम इसी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे हमारे जवान फौरी तौर पे डिप्लॉय हुए। और उस तरफ वाला जो गेट है वहाँ पे भी इसी तरह की आप देखें कि गेट के पीछे भी और गेट के आगे भी दोनों तरफ जो है एक पूरी वॉल यहाँ पे बना दी गई है। और सिर्फ ये एक गेट नहीं, इससे पीछे जो 3 लेयर्स में ये डिफरेंट गेट्स है जो कि 1, 2 और इसके पीछे एक और गेट है वो भी बंद हो जाता है कुछ फासले पे। और कैमराज लगे हैं जो कि दूर तक देख सकते हैं। किसी भी किस्म की अगर कोई हालत वहाँ से ख़राब हो, कोई इंडिकेशन आए तो फ़ौरन से ये सायरन बजता है और ये सारा जो है बॉर्डर सील हो जाता है। जी हम तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे कमांडेंट हैबर राइफल्स कर्नल रिजवानुल्लाह नज़ीर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने तो कीमती वक्त भी दिया और हमें विज़िट भी आप करवा रहे हैं ये सारा एरिया। बताइएगा कि ज़ाहिर है बहुत सारे ख़दशात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आवाम के लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में कि अफ़गानिस्तान के अंदर बिगड़ती सूरत हाल है, उसके असरात नेगेटिव पाकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं। जिस तरह से रेफ्यूजीज़ आते हैं तो उनके साथ टेररिस्ट के आने का ख़दशा और बाकी भी कोई मॉब वगैरह यहाँ पे आ जाता है तो उसको किस तरह से रोकेंगे, क्या हो सकता है, किस तरह की यहाँ पे सिस्टम इन प्लेस है? जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये बिल्कुल बड़े महफूज हाथों में एंड 24 आवर्स हमारे ट्रुप्स जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर मौजूद होते हैं और बॉर्डर के ऊपर एक कंप्लीट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस है। अच्छा सर, ये जो रेफ्यूजीज़ के वाले से जिस तरह ब्रीफिंग में हमें बताएगा कि एक पूरा सिस्टम इन प्लेस है यहाँ पर। अगर कोई टेररिस्ट टीटीपी के कोई अगर स्नीक इन करना चाहते हैं कि उनकी आड़ में पाकिस्तान के अंदर आना चाहे, अभी तो रेफ्यूजीज़ के वाले से ज़ाहिर फैसला नहीं हुआ गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि उन्हें अलाउ करना भी है बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ ही फैसिलिटेट करना है, लेकिन ज़ाहिर अगर अलाउ करते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर कोई आ जाता है। तो क्या सिस्टम हमारे पास इन प्लेस है कि हम दहशतगर्दों की निशानदेही कर सकें उन मुहाजिरीन के अंदर, उन नकल मकानी करने वालों के अंदर जो छुप के आने की कोशिश करें, जिन्हें भगा दिया गया था या वो भाग गए वॉर एंड टेरर के दौरान? देखें जी, जो ही ये बॉर्डर क्रॉस होगा तो इस ट्यूब के अंदर से लोग आएंगे और द फर्स्ट थिंग जिसमें आके रजिस्ट्रेशन होगी और लोगों को चेक किया जाएगा वो ये ग्रीन ट्यूब है। इसके अंदर विज़िटर्स मैनेजमेंट सिस्टम है और स्वैस सिस्टम भी लगा हुआ है। उसमें हमारे पास डाटा बैंक है तमाम ऐसे लोगों का जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। सो जब उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी और उनका थंब इम्प्रेशन और उनका जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो एंटर होगा तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो ब्लैक लिस्टेड लोग उनके साथ डाटा मैच होके वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिनकी एंट्री पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए या जिनको गिरफ़्तार करना चाहिए। और यहाँ एंट्री जो होती है अफ़गानिस्तान से आने वालों की, अफ़गान नेशनल्स की पर्टिकुलरली,
वो उनके किन कवायद पे होती है? यहाँ कोई कार्ड होता है, क्या होता है सिस्टम? जी, अभी जैसे दो मुल्कों के अंदर एंट्री बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक होती है, यहाँ पे उसी तरह ही हो रही है। इट्स ओनली पासपोर्ट एंड वीज़ा जिसके ऊपर पाकिस्तान में कोई तुरखम बॉर्डर से एंटर हो सकता है। जो बाढ़ हमने लगाई है, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा एक दूरंदेशी थी हमारे कमांड की कि 2017 में जब फैसला हुआ कि बाढ़ लगानी है, सील करना है पूरे बॉर्डर को। उससे पहले ज़ाहिर है अनरेगुलेटेड मूवमेंट थी, कोई भी आ जा सकता था। अब कोई नहीं आ सकता इस तरह से, सिर्फ जो हमारे रेगुलेटेड रूट्स हैं उनसे कोई आ सकता है। तो ये बाढ़ जो है, कोई इस तरह के भी हैं चांसेस कि कोई बंदा आए, ज़ाहिर अब ये पहाड़ है ऊपर, कोई आए बाढ़ को काट के इस तरफ आने की कोशिश करे, तो उसको रोकने के लिए क्या मैकेनिज़्म है? देखिए, अस्करी ज़ुबान में कहा जाता है कि जी ऑब्स्टिकल इज़ अ नो ऑब्स्टिकल विच कैन नॉट बी कवर्ड बाय अ फायर एंड विच कैन नॉट बी मैन्ड। So this is not only the bar or the fence which is in place, it is complete border management system. So इस बाड़ के साथ साथ हमारी पोस्ट हैं, हमारी पिकेट्स हैं, हमारे फोर्ट्स बने हुए हैं और वहाँ पे हमारे लोग होते हैं जो कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के दरमियान रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं, डे एंड नाइट पेट्रोलिंग होती है। और प्लस इस बाढ़ के ऊपर भी डिटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं और सर्विलेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी बंदा बाढ़ के पास आने की कोशिश कर रहा है। सो दिस फेंस इज़ आलमोस्ट नॉट क्रॉसेबल। इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि जी अभी कोई इस फेंस को क्रॉस कर सके किसी भी टाइम में। ये सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे हमने देखा है, हम तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे कि इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई भी अनरेगुलेटेड मूवमेंट जो है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ नहीं हो सकेगी। और अगर कोई लोग आना चाहते हैं रेफ्यूजीज़ की सूरत में भी, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे सिस्टम इन प्लेस है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे लोग पहले होते भी रहे हैं डिटेक्ट, जो कि इस तरह के लोग जो थे। तो सर, क्या पैगाम देंगे कौम को कि वो बिल्कुल इत्मीनान रखें कि किसी किस्म का कोई ख़तरा अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर नहीं आने वाला? ये एक दहाई या दो दहाई पहले वाले हालात नहीं हैं जबकि इस बॉर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल मेकनिज़म नहीं था और बॉर्डर ओपन था। अब ये बॉर्डर मुकम्मल महफूज है और बड़े महफूज हाथों में है और हमारे सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स दिन एंड रात इस बॉर्डर को मज़ीद महफूज बनाने के लिए और गार्ड करने के लिए मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ से कोई भी किसी किस्म की भी मूवमेंट टेररिस्ट की या मिसक्रिएंट्स एलिमेंट्स की नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मादर वतन के दिफा के साथ साथ माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। और ये फॉरेस्टेशन जो है, यहाँ पे प्लांटेशन ये की है पाक आर्मी की मुतलका, यहाँ पे जो यूनिट्स डिप्लॉयड हैं उनकी तरफ से यहाँ पे की गई है। क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव के तहत यहाँ पे अब आपको हरियाली नज़र आ रही है और बड़े खूबसूरती जो है उससे इस इलाके की वो भी बढ़ रही है और माहौल के लिए भी यकीनी तौर पर यह प्लांटेशन एक बहुत ही मुफीद चीज़ है। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं ज़िला खैबर में और यहाँ हमारे साथ कुछ कबायली अमायदीन मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से इनकी राय जानेंगे और कि ये लोग कितने मुतमईन हैं जो इंतज़ामात किए गए हैं बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से। सर, आप बताइएगा कि ओवरऑल इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल बन रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? तशवीश है आपको कि वहाँ जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, खाना जंगी जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, उसके असरात बॉर्डर के इस तरफ भी आ सकते हैं? अफ़गानिस्तान के बारे में हम ख़ुद खफा हैं कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ये अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान हुकूमत का, इससे हम कभी तशवीश है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क पे उसके असरात पड़ जाए।
दूसरा ये कि जो हुकूमत ने जो ये बॉर्डर लगाया हुआ है इससे हम मुतमईन हैं। मेरा ख्याल नहीं कि कोई बड़ी तादाद में महाजरीन जो है ना पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में जो है ना वो दाखिल हो जाएगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत आजकल बहुत खर्चा आता है, बहुत तकलीफ है। इस फेंसिंग की वजह से मुकम्मल अमन आया है और मुकम्मल अमन की फ़िज़ा कायम हुआ है। वहाँ पे जो ब्लास्टिंग वगैरह होते थे वहाँ अभी कुछ नहीं, अमन है। लेकिन अगर दूसरी ज़ाविये से देखा जाए तो इस फेंसिंग की वजह से अफ़गानिस्तान में हमारे रिश्ते हैं और हम उधर अफ़गानिस्तान जाते थे और अफ़गानिस्तान वाले हमारे पास आते थे। लेकिन अब ये फेंसिंग की वजह से हमारा वो राबता कता है और हमारा वहाँ पे जाने का और उसकी हमारे पास आने का कोई ज़रिया नहीं है। इसलिए होना चाहिए कि इसके लिए एक ख़ास कारण हो जो इलाके के आमाए दीन से साइंसशुदा हो और इसकी इलाके के जो मुशरान हजरात हो उससे तस्दीक शुदा हो, उसका रट के वाला बंदी जो है ना अफ़गानिस्तान भी जा सकता हो और अफ़गानिस्तान वाला यहाँ पे आ सकता हो। नाज़रीन, अफ़गान बॉर्डर से आपने पाकिस्तान टुनाइट का ख़ुसूसी एपिसोड मुलाहिज़ा किया जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह के चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है सिक्योरिटी के मामलात को लेकर अफ़गानिस्तान के अंदर बिगड़ती सूरत हाल की वजह से। बहुत बेहतर इंतज़ाम नज़र आ रहा है इस वक्त अफ़गान बॉर्डर पर, जिसका न सिर्फ पाकिस्तान की ओवरऑल सिक्योरिटी के एतबार से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, मुल्की मईशत को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तकरीबन $1 अरब तक की जो गैर कानूनी ट्रेड थी या स्मगलिंग थी उसे रोका गया है। ये जो फेंसिंग हुई है तकरीबन 78 के करीब अनरेगुलेटेड पहले रूट्स थे, उससे भी ज़ायद थे दोनों ममालिक के दरमियान जहाँ से स्मगलिंग होती थी। अब वो स्मगलिंग भी तकरीबन रुक चुकी है। सिर्फ जो 6 रेगुलेटेड जो रूट्स हैं उनसे ही अब हर तरह की क्रॉसिंग या ट्रेड हो रही है, इससे मुल्की इकॉनमी को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। आज के शो में इतना ही। समर अब्बास को अफ़गान बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।